नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की शादी हुई थी, लेकिन फिर भी उनको ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है, तथा हनुमान जी के कितने भाई थे और ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनके एक पुत्र भी था, जिससे जुड़ी समस्त जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात कही जाती है। दरअसल वह 33 करोड़ नहीं वरन 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी कि उन्हीं देवी देवताओं के विभिन्न रूप एवं अवतार हैं। अब स्वयं देव हों या उनके कोई मानव रूपी अवतार, सभी से जुड़े तथ्य एवं पौराणिक वर्णन काफ़ी दिलचस्प हैं। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी देंगे। बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, राम भक्त, ऐसे ही कई नामों से पुकारा जाता है हनुमान जी को। यह बात शायद सभी जानते हैं, लेकिन आगे बताए जा रहे कुछ तथ्य हर कोई नहीं जानता। सबसे पहली बात, हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना नाम की एक अप्सरा को एक ऋषि द्वारा यह श्राप दिया गया था कि जब भी वह प्रेम संबंध में पड़ेगी, उसका चेहरा एक वानर की भांति हो जाएगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अंजना की मदद की। उनकी मदद से अंजना ने धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया। यहाँ उसके राजा केसरी से प्रेम हुआ। विवाह पश्चात श्राप से मुक्ति के लिए अंजना ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थीं और इसी दौरान किसी दूसरी जगह में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें देवीय पायस दिया, जिसे तीनों रानियों को खिलाना था। लेकिन इसी दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस पायस की कटोरी में थोड़ा सा पायस अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और कुछ ही समय बाद उन्होंने वानर मुख वाले एक बालक को जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बालक का नाम मारुति था, जिसे बाद में हनुमान जी के नाम से भी जाना गया। हनुमान जी से जुड़ा एक और तथ्य काफ़ी रोचक है। एक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम की याद में अपने पूरे शरीर पर सिंदूर भी लगाया था। यह इसलिए क्योंकि एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया। जब उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण पूछा तो सीता जी ने बताया कि यह उनका श्री राम के प्रति प्रेम एवं सम्मान का प्रतीक है। बस यह जानने की देर थी कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, यह दर्शाने के लिए कि वे भी श्री राम से अति प्रेम करते हैं। इस घटना के बाद हनुमान का लाल हनुमान रूप भी काफ़ी प्रचलित हुआ। हनुमान जी से जुड़े कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, जैसे कि उनका नाम हनुमान शब्द का यदि संस्कृत अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है कि जिसका मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। अब अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं उसे जान आप वाकई हैरत में पड़ने वाले हैं। महाभारत काल में पांडु पुत्र राजकुमार भीम अपने बल के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि वे हनुमान जी के ही भाई थे। इसके अलावा जिन हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, उनकी शादी भी हुई थी। उनके पुत्र का नाम मकरध्वज है, लेकिन इसके अलावा उनके 5 भाई भी थे। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वो पांचों ही विवाहित थे। यह कोई कहानी या मात्र मनोरंजन का साधन बनाने के लिए हवा में बताई गई बात नहीं है, बल्कि सच्चाई है। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। बड़ी बात यह है कि 5 भाइयों में बजरंगबली सबसे बड़े थे, यानी हनुमान जी को शामिल करने पर वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। बजरंगबली के बाद क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। इन सभी के संतान भी थी, जिससे इनका वंश वर्षों तक चला। हनुमान जी के बारे में जानकारी वैसे तो रामायण, श्री रामचरितमानस, महाभारत
और भी कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत कम धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है। ब्रह्मांड पुराण उन्हीं में से एक है। आइए अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी की शादी किन परिस्थितियों में और किन से हुई थी। हनुमान भक्त उन्हें ब्रह्मचारी मानते हैं और उनकी पूजा में अक्सर उनके नाम के आगे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन तेलंगाना के एक मंदिर में उनकी और उनकी पत्नी सुवर्चला की एक साथ मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन किया जाता है। बता दें कि तेलंगाना के खम्मल जिले में हनुमान जी का ये मंदिर देश का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ उनकी मूर्ति पत्नी के साथ स्थापित है। जहाँ तक इनके विवाहित होने की बात है तो पाराशर संहिता में हनुमान जी और सुवर्चला के विवाह की कथा है। तेलंगाना के इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। जहाँ तक हनुमान जी की पत्नी की बात है तो उनको सूर्यदेव की पुत्री बताया गया है। तेलंगाना के इस मंदिर की मान्यता का आधार पाराशर संहिता को माना गया है। पाराशर संहिता में ही हनुमान जी के विवाहित होने का प्रमाण मिलता है। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं जिनका ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्य के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। दरअसल इन 4 विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हों। इस समस्या को दूर करने के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। हनुमान जी विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश पूरी हुई सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सूर्यदेव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। तेलंगाना का खम्म जिला हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए हैदराबाद से आवागमन के उचित साधन मिल सकते हैं। हैदराबाद पहुँचने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से बस, ट्रेन और हवाई जहाज की सुविधा आसानी से मिल जाती है। आइए अब आपको हनुमान जी के पुत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका पहुँचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुँचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उस पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने उनकी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह समस्त जानकारी आपको ब्रह्मांड पुराण, पाराशर संहिता आदि धर्म ग्रंथों के आधार पर दी गई है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।